महाघोर, अलख अघोरेश्वर, अलख आदेश, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल महाघोर विद्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है त्रिकालदर्शी ज्ञान साधना आज्ञा चक्र, जिसे तीसरा नेत्र त्रिनेत्र भी कहा जाता है। योग और आध्यात्म में महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र चक्र माना जाता है। यह भूमध्य यानी दोनों भावों के बीच माथे के मध्य स्थित होता है और इसे ही तीसरी आंख, भूत भविष्य वर्तमान काल ज्ञान ज्ञाता नेत्र कहते हैं। आज्ञा चक्र का महत्व, यह छठा चक्र इंद्रिय होता है जिसे थर्ड आई ज्ञान चक्षु कहा जाता है। इसे बुद्धि, अंतर्ज्ञान, आत्मज्ञान और आंतरिक दृष्टि से जोड़ा जाता है। जब यह चक्र सक्रिय और संतुलित होता है तो व्यक्ति में सशक्त मानसिक शक्ति, स्पष्ट सोच और उच्च आध्यात्मिक जागरूक होती है। इसे भगवान शिव का तीसरा नेत्र भी कहा जाता है, जो सत्य और ज्ञान को देखने की शक्ति देता है। तीसरे नेत्र आज्ञा चक्र को सक्रिय कैसे करें? तो यह संभव है, पहला ध्यान के माध्यम से, और दूसरा त्राटक के माध्यम से, और तीसरा योग और प्राणायाम के माध्यम से, चौथा आध्यात्मिक अध्ययन और आत्मचिंतन से। पहला ध्यान मतलब विशेष रूप से ओम मंत्र का जाप करना अति उत्तम मार्ग है। दूसरा त्राटक साधना यानी किसी बिंदु या दीपक की लौ को एकटक देखने से यह चक्र जागृत होता है। तीसरा योग और प्राणायाम, विशेष रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम और भस्त्रिका से इस चक्र की ऊर्जा संतुलित होती है। चौथा आध्यात्मिक अध्ययन और आत्मचिंतन यानी गहरी सोच और ध्यान से भी चक्र का विकास संभव है। इस प्रकार आज्ञा चक्र के जागरण के बाद साधकों में गहरी अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ जाती है, मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता बढ़ती है। कभी कभी मस्तक पर हल्का दबाव या स्पंदन महसूस होता है। सपनों में गहरे संदेश या भविष्य की झलकें दिखाई देने लगती हैं। अब आइए जानते हैं देवों के देव श्री महादेव भगवान शिव का तीसरा नेत्र के बारे में कुछ विशेष जानकारियां। उनके दिव्य और अद्भुत स्वरूप का एक महत्वपूर्ण पहलू है। शिव को त्रिनेत्रधारी, त्रिकालदर्शी भगवान कहा जाता है, जिसका अर्थ है तीन नेत्रों वाला देवता। उनके दो नेत्र सामान्य दृष्टि के प्रतीक हैं, जबकि तीसरा नेत्र जो उनकी दोनों भावों के बीच त्रिकुटी स्थान पर स्थित है, वह ज्ञान, विनाश और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक है। भगवान शिव के तीसरे नेत्र का महत्व इस प्रकार से है। पहला ज्ञान और अंतर्ज्ञान का स्रोत। शिव का तीसरा नेत्र लौकिक दृष्टि से परे दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। यह सत्य को देखने की क्षमता देता है। दूसरा विनाश और पुनर्जन्म। जब शिव क्रोधित होते हैं और अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो इससे भयंकर अग्नि उत्पन्न होती है, जो बुराई और अज्ञान को नष्ट कर देती है। तीसरा योग और ध्यान से जुड़ा। तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र से जुड़ा है, जिसे जागृत करने से गहरी आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्ति होती है। चौथा संयम और शक्ति। शिव हमेशा अपने तीसरे नेत्र को बंद रखते हैं, जिससे यह पता चलता है कि वे अपनी अपार शक्ति पर नियंत्रण रखते हैं और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही इसे स्पष्ट प्रकट करते हैं। भूतपूर्व प्राचीन कालों में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी का तीसरा नेत्र कब कब खुला था, आइए जानते हैं। पहला कामदेव का भस्म होना। जब देवताओं ने शिव जी का ध्यान भंग करने के लिए कामदेव को भेजा तो शिव ने गुस्सा होकर अपना तीसरा नेत्र खोला था, जिससे कामदेव वहीं के वहीं भस्म हो गए थे। दूसरा त्रिपुरासुर वध। 3 असुरों त्रिपुरासुर को नष्ट करने के लिए शिव ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला अग्नि से उनको जलाकर उनका संहार किया था। तीसरा शिव जी का भस्म लगाना।
शिव के तीसरे नेत्र की शक्ति से जो भी भस्म हुआ उनका भस्म शिव अपने शरीर पर लगाते हैं, जिससे यह पता चलता है कि मृत्यु भी उनके लिए एक अलंकरण मात्र है। आध्यात्मिक दृष्टि से तीसरा नेत्र, शिव का तीसरा नेत्र हमें यह संदेश देता है कि सच्ची दृष्टि केवल भौतिक आंखों से नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता से प्राप्त होती है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के ज्ञान, संयम और आत्मचिंतन को विकसित करता है तो वह भी शिव के तीसरे नेत्र के समान एक नई चेतना प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार तीसरा नेत्र, त्रिनेत्र या आज्ञा चक्र जागृत होने पर साधक की अंतर्ज्ञान शक्ति, मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक दृष्टि प्रबल हो जाती है। लेकिन इससे क्या कोई सब कुछ देख सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है और हर दृश्य अदृश्य शक्ति को जान सकता है, देख सकता है, पहचान सकता है? यह इस पर निर्भर करता है कि साधक की साधना कितनी गहरी है और वह किस लेवल, किस स्तर तक पहुंचा हुआ साधक है। तमाम साधकों को तीसरा नेत्र जागरण से क्या क्या संभव है? पहला, अंतर्ज्ञान का जागरण। व्यक्ति भविष्य की संभावनाओं को समझने लगता है और बिना किसी बाहरी संकेतों के ही सही निर्णय ले पाता है। दूसरा, सूक्ष्म ऊर्जा और अदृश्य शक्तियों की अनुभूति। साधक सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा, प्राण शक्ति को महसूस कर सकता है, लेकिन यह उसकी चेतना की गहराई पर निर्भर करता है। तीसरा, गहरी आध्यात्मिक समझ। वह संसार की वास्तविकता और माया भ्रम को समझने लगता है। चौथा, टेलीपैथी और मानसिक संचार। कुछ उच्च कोटि के योगी दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं और मानसिक तरंगों का आदान प्रदान कर सकते हैं। पांचवा, भूत भविष्य वर्तमान। अतीत की झलकें उच्च साधना करने वाले संत महात्मा गुरु समय से परे देखने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। तीसरा नेत्र खुलना एक क्रमिक प्रक्रिया है। जब यह पूरी तरह सक्रिय होता है तो व्यक्ति को गहरा बोध और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस स्तर तक पहुंचा हुआ साधक है। क्या कोई भी साधक साधिका इसे प्राप्त कर सकता है? अगर आप इसे और गहराई प्रैक्टिकल के साथ समझना चाहते हैं, इसे जागृत करने की पूर्ण विधि विधान जानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। प्रस्तुत है शिव जी की ऊर्जा से थर्ड आई खोलने का मंत्र साधना। हाँ, लेकिन इसके लिए गंभीर साधना, ध्यान, संयम और मानसिक शुद्धता की भी आवश्यकता होती है। अगर कोई इसे सिर्फ चमत्कार के रूप में ही देखता है या बिना आध्यात्मिक शुद्धि के इसे प्राप्त करना चाहता है, तो फिर यह थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि इसके खुलने के बाद आपको भूत, प्रेत, मरी मसान आदि सब कुछ दिखने लग जाते हैं, जिसमें डर जाना लाजमी है। इसलिए साधकों में इस साधना से पहले कई साधनाओं में शक्तियां सिद्ध हासिल करना, सिद्ध होना, मजबूत आध्यात्मिक पकड़ एवं साथ ही साथ सही गुरु का साथ भी बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि उग्र से उग्र शक्तियां दिखलाई देने पर आप संभल सकें। प्रस्तुत है साधना मंत्र। विधि विधान। इस साधना को किसी भी पंथ संप्रदाय के साधक साधिका मंत्र जप करके साधना संपन्न कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है, शक्ति हासिल कर सकता है, जो पूरे लाइफ टाइम के लिए हमेशा के लिए काम आता है। इसको सिद्ध करने हेतु किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष सोमवार की रात्रि समय 11 बजे किसी भी शिव मंदिर या शिवलिंग के आसपास सिद्ध स्थान या तीर्थ स्थान पर, जो घर से बाहर एकांत वातावरण हो, वहां पर साधक साधिका जैसे भी आप पूजन करने में सक्षम हो उसी प्रकार से पूर्ण विधि विधान सहित श्री शिव पार्वती सहित गणेश, कार्तिक और
बहन अशोक सुंदरी सहित पूरे शिव परिवार का पूजन करके, पान फूल चढ़ाकर, धूप दीप जलाकर, भोग लगाकर, भोग हलवे या खीर का रहेगा। यह भोग प्रत्येक सोमवार को लगाना है। इस प्रकार से भोग प्रसाद लगाकर प्रणाम करके सच्ची श्रद्धा भक्ति सहित दिशा पूर्व की ओर मुख होकर श्वेत या लाल वस्त्र धारण करके या वस्त्र के नाम से केवल लाल या श्वेत कलर का लिंगोट धारण करके कुशा के आसन पर या लाल या श्वेत कलर के कंबल आसन पर बैठ करके सामने एक अलग से 2-2.5 फीट की दूरी पर घी का दीपक या सरसों तेल का दीपक जलाना है। त्राटक के हिसाब से आंखों के सीध में एक दीप जला लें। फिर 5 अगरबत्ती जलाकर श्री शिव पार्वती को ध्यान करते हुए अपने हाथों में जल चावल चंदन लेकर के यह संकल्प करें कि बोलें कि मैं अमुक नाम का अमुक गोत्र का साधक एवं आपका परम भक्त त्रिकाल ज्ञानदर्शी शक्ति साधना संपन्न करने जा रहा हूँ, जिसमें कृपया आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें ताकि इस साधना में मैं पूर्ण सफल हो जाऊं। इसके बाद जल को जमीन पर छोड़ दें। फिर प्रणाम करके प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध रुद्राक्ष की माला से निम्न मंत्र का मात्र 11 माला मंत्रों का जप पूरा करें। इस प्रकार अंतिम एक माला मंत्र जप के साथ ही साथ उस आपके सामने घी का जलते दीपक पर देखते हुए त्राटक करना है। इस प्रकार यह साधना 41 दिवसीय साधना है। 41 दिन साधना पूरा होते होते प्रत्येक साधक साधिकाओं का त्रिकाल ज्ञान सिद्ध त्रिकालदर्शी बन जाना संभव है। साधना सिद्धि हो जाने पर फिर वह पूरे जगत सृष्टि संसार के गुप्त से गुप्त रहस्य व दृश्य अदृश्य सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियों को आसानी से देख सकता है, परख सकता है। ध्यान रहे, सबसे पहले शिवगण भूत प्रेत मरी मसान आदि सभी का सबसे दर्शन पहले होता है। उस समय डरे नहीं, सावधान रहें। इस प्रकार से यह साधना सिद्ध और सफल कहलाता है। अतः आपका साधना सिद्ध और सफल हो। धन्यवाद।